भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है। एक जबरदस्त बूम देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बूम टिकाऊ है। तो आज एक एक्सपर्ट ऑडिट के लेंस से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि 2026 तक इस सेक्टर की तस्वीर कैसी दिख सकती है। चलिए सबसे पहले इसके स्केल को समझते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, ये भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का साइज है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है और इसीलिए इस सेक्टर को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? इसे कहते हैं कैपेक्स सुपर साइकिल। ये बेसिकली एक ऐसा दौर होता है जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर देश का नक्शा बदलने के लिए, मतलब सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स बनाने के लिए जमकर पैसा लगाती हैं। और इस विश्लेषण के मुताबिक भारत अभी इसी सुपर साइकिल के बीच में है। ठीक है, तो बूम तो है, पर इस सेक्टर की सेहत कैसी है? चलिए अब इसका एक पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का, जो इस सेक्टर की नब्ज की तरह है। देखते हैं इसके वाइटल साइंस क्या कहते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने पिछले एक साल में लगभग 22% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अब इसकी तुलना अगर हम मेन मार्केट यानी निफ्टी 50 से करें, जो सिर्फ 11.6% बढ़ा, तो ये लगभग डबल है। इससे सेक्टर की हालिया ताकत का साफ अंदाजा लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सेक्टर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये मैट्रिक्स देखिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी इंडेक्स का वैल्यूएशन जैसे कि पीई रेशियो अपने 5 साल के एवरेज के मुकाबले अब भी सस्ता लग रहा है। एक्सपर्ट्स इसी को कह रहे हैं क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस। और स्टेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? ये सेक्टर सरप्राइजिंगली काफी स्टेबल भी है। इसका बीटा 1 से कम है, जिसका सीधा मतलब है कि जब मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो ये सेक्टर कम हिलता है। और तो और आरओई और आरओसीई जैसे आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनियां अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके अच्छा रिटर्न कमा रही हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। अब हम इंडेक्स के अंदर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि इस ऑडिट में कंपनी लेवल पर कौन से हीरे मिले हैं और कौन से पत्थर। ऑडिट में कुछ ऐसे छिपे हुए जेम सामने आए हैं जो अपनी असली कीमत से काफी कम पर मिल रहे हैं। इस लिस्ट में ओएनजीसी, एनटीपीसी और बीपीसीएल जैसे बड़े नाम हैं, जिन्हें उनके कम वैल्यूएशन और मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से खरीदने या जमा करने की सलाह दी गई है। खास तौर पर एनटीपीसी का मामला बहुत दिलचस्प है। जैसा कि ये कोर्ट कह रहा है, एनालिस्ट्स का मानना है कि मार्केट एनटीपीसी को मिस प्राइस कर रहा है, यानी उसकी सही कीमत नहीं पहचान रहा। मार्केट उसे अब भी एक पुरानी कोयले वाली कंपनी के तौर पर देख रहा है, जबकि उसके पास एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है, जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ मौके हैं तो दूसरी तरफ कुछ गड्ढे भी। ये स्लाइड उन शेयरों को दिखा रही है जिनके बारे में ऑडिट में सावधान रहने को कहा गया है। सीजी पावर और भारत फोर्ज जैसे नाम इस लिस्ट में हैं, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस चेतावनी को और मजबूती से समझने के लिए जरा इस कोट पर ध्यान दें। ये साफ बताता है कि जब कोई कंपनी अपनी कमाई के 80 गुना पर ट्रेड करने लगे, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इन अलग अलग शेयरों की कहानी समझने के बाद चलिए अब फिर से जूम आउट करते हैं और भविष्य की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। आगे क्या होने की उम्मीद है और क्या खतरे हैं। सबसे अहम बात यह है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर की अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस में 14% की ठोस बढ़ोतरी होगी। ये इस बात का साफ संकेत है कि सेक्टर में मजबूती बनी रहने वाली है। हालांकि एक स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इंडेक्स का लगभग 46% वजन सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों रिलायंस, एयरटेल और एलएनटी के हाथों में है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इन 3 दिग्गजों की चाल ही पूरे इंडेक्स की दिशा तय कर सकती है। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स सेक्टर में निवेश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ऑडिट में एक बहुत साफ 3 हिस्सों में बटी रणनीति सुझाई गई है। पहला, पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा एलएनटी और एनटीपीसी जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन लीडर्स को दिया जाए। दूसरा, 30% एनर्जी इंफ्रा में और बाकी का 20% कैपिटल गुड्स कंपनियों में।
और आखिर में एक ऐसा बाहरी फैक्टर है जिस पर हर किसी की नज़र होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हर फैसला बहुत मायने रखता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जिन इंफ्रा कंपनियों पर भारी कर्ज हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हैं और उनका मुनाफा सीधे सीधे प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर ये ऑडिट एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां मौके तो बहुत हैं, लेकिन ये जोखिमों से भरे हुए हैं। और आखिरी सवाल हमारे सामने यही रह जाता है, भारत की ग्रोथ स्टोरी के इस अगले चैप्टर में क्या कंपनियों का डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और मजबूत फंडामेंटल जीतेंगे या फिर स्पेक्युलेटिव हाइप यानी सट्टेबाजी और शोर शराबा हावी रहेगा? इसी सवाल का जवाब इस सेक्टर का भविष्य तय करेगा।